हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीआर स्कूलिंग अड्डा। आज के दिन हम लोग सिक्स क्लास का जो एनसीईआरटी का जो आपका चैप्टर है, क्यूरियोसिटी बुक का फर्स्ट चैप्टर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, वो चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके। ये चैप्टर स्टेट बोर्ड के लिए भी है और केवी स्कूल वालों के लिए भी, सीबीएसई के लिए भी है। मैं ये चैप्टर हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी ताकि दोनों को भी हेल्प हो। ठीक है। चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। क्या है भाई? अद्भुत एक दुनिया है साइंस की, तो वो दुनिया के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है। एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन होने के नाते हम लोग जो ह्यूमंस है, ह्यूमन होने के नाते हम लोग हमेशा ही अपने आसपास की जो चीजें रहती हैं उनके लिए हम लोग बहुत ही क्यूरियस रहते हैं। ठीक है। तो जाना ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, तो ये सब जानने की जो हमारी क्यूरियोसिटी रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं? एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। तो हमारे आसपास जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो जानने की एक कुतूहलता हमें बहुत ज्यादा होती है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। ओके। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। ओके। हम लोग अपने बचपन से ही हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानना, उसके बारे में सवाल पूछना, नया कुछ देखना, एक्सप्लोर करना, ये सब चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने बचपन से ही कर रहे हैं। जब से हम लोग छोटे थे तब से हम लोग ये चीजें कर रहे हैं, क्योंकि हमको चीजों के बारे में नए नए बातें जानने की हमारी क्यूरियोसिटी जो रहती है वो हमेशा ज्यादा ही रहती है। डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल? ओके। तो आप जो स्कूल एज में थे, बचपन में, जब प्री स्कूल में आप लोग जाते थे, तो प्री स्कूल में आपका क्या रहता था? जब आप कुछ पढ़ने के लिए, कुछ दिखाने के लिए पहली बार आप करते थे प्री स्कूल में, कैसे एलकेजी में जा रहे हैं, यूकेजी में जा रहे हैं, नर्सरी में जा रहे हैं, तो आपको पढ़ाई के बारे में कुछ जानकारी नहीं होता था। पहली बार आप पढ़ रहे होते थे। हाँ भाई, ए मतलब ये होता है, बी मतलब ये होता है, ए फॉर एप्पल को हम लोग बोलते हैं, अच्छा शेप इसका ऐसा होता है, कलर ऐसे होता है, तो शेप्स को ऐसे ऐसे बोलते। तो हर चीज नया जो हम लोग सीखते हैं उसके बारे में हमको बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी, और वो सब हमको बहुत एंजॉयमेंट रहता था कि आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं, कल इसका कुछ और हम लोग पढ़ेंगे। तो वो चीजें हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो वो चीज आपको कैसे, आप लोगों ने एंजॉय किया क्या, वो पूछ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स सब लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों ने भी किया है, हम लोगों ने भी किया है। राइट। So as you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in. Okay, तो आप जैसे मिडिल स्टेज में आ गए, अभी स्कूल में आप आ गए हो, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड खत्म करके फोर्थ फिफ्थ खत्म करके सिक्स क्लास में आए हो, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं ये फैसिनेटिंग हमारी जो जर्नी है साइंस को समझने की, आसपास की चीजों को समझने की। तो वो ट्रैवलिंग को हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने का। तो वो चीज हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। ओके। ये जो जर्नी है हमारी फैसिनेटिंग की, तो ये जर्नी हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, क्योंकि हमारे ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो है, हमारी दुनिया जो है, उसको हमको समझना है। राइट। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट, साइंस। तो उसके लिए हमको नया सब्जेक्ट क्या है भाई? साइंस। तो उस साइंस वर्ड में, वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस में आपको स्वागत है। राइट। So science is a way of thinking, observing, and doing things to understand the world we live in and to uncover the secret of the universe. तो साइंस क्या है भाई? ऑब्जर्व करना है, थिंक करना है, कुछ नई चीजें करना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। और जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके सीक्रेट्स को अनकवर करना है, हमको समझना है। किसके सीक्रेट्स को? यूनिवर्स के सीक्रेट्स को। हम लोग यूनिवर्स में रहते हैं तो यूनिवर्स के सीक्रेट्स को हमको समझना है। हाँ भाई, ये क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है, तो वो सब चीजें हमको जानना रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं भाई? वो चीज में हम लोग ज्यादा अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है। तो साइंस मतलब ही वही होता है। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। तो ये सब जो एडवेंचर जो रहता है, इसको एक्सप्लोर कर हम लोग क्या सवाल पूछते हैं, ये सब कैसे होता है, ये कैसे वर्क होता है। अभी कुछ भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो इसका इसका ही पहला सवाल, अब मैं बोल कैसे रही हूँ, आवाज कैसे आ रही है, मैं बोल कैसे रही हूँ, मैं सोच कैसे रही हूँ, मैं बता कैसे रही हूँ, यही सब सवाल हमारे अंदर पैदा होते रहते हैं। शुरुआत में चीजें, हर चीज का ऐसा ही हम लोग क्वेश्चन पूछते आते हैं। फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए भाई?
सबसे पहले क्यूरियोसिटी चाहिए, उस चीज के बारे में क्यूरियस क्यूरियस रहेंगे, तभी जाके हम लोग क्यूरियोसिटी दिखाएंगे और क्वेश्चन पूछेंगे। अगर मुझे उस चीज के बारे में जानना ही नहीं है, मैं उस चीज के बारे में क्यूरियस हुई नहीं, तो मैं उस चीज के बारे में सवाल भी नहीं पूछूंगी। तो इसलिए जब हम क्यूरियस रहते हैं तो क्यूरियोसिटी दिखाते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या किया गया है, इस बुक का नाम भी उसी से रखा गया है कि मुझे कुछ नया जानना है, मैं क्यूरियस हूँ, तो इसलिए बुक का नाम क्या रखा है, क्यूरियोसिटी। ओके, तो आपके सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट का नाम, बुक का नाम जो है क्यूरियोसिटी क्यों आया, समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आया है। हम लोग क्यूरियस रहते हैं, क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, दैट्स वाई उसका नाम भी हमने क्या रखा है भाई, क्यूरियोसिटी रखा हुआ है, राइट? वेदर इट इज स्टडिंग whether it is studying tiny grains of a sand or massive mountains, a leaf of a grass or a vast forest. There is always something new and exciting to discover. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हम जब पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ो आप, कुछ भी ले लो, चाहे वो एक छोटा सा ग्रेन हो, दाल हो, दाना हो, कुछ भी हो, या फिर बहुत बड़ा क्या हो, एक माउंटेन भी हो, ठीक है, और या फिर एक छोटा सा हरा भरा सा ग्रास हो, जो हम लोग घास कहते हैं ना, ग्रास भी हो, या फिर सबसे बड़ा और फैला हुआ फॉरेस्ट भी हो, तो उसके बारे में जानने के लिए हम लोग एक्साइटिंग रहते हैं, उसके बारे में डिस्कवर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग एक्साइटेड रहते हैं हमेशा, राइट? तो छोटी सी छोटी चीज हो या फिर बड़ी सी बड़ी चीज हो, उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए हम लोग एक्साइटिंग भी रहते हैं, राइट? Have you ever looked up at the night sky and wondered why the stars shine? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कभी आपने रात को ऊपर आसमान में देखा है क्या, स्काई की तरफ देखा है, क्यों रात को स्टार्स शाइन करते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं, शाइन करते हैं, ठीक है? तो कभी आपने सोचा है ये चीज, क्यों स्टार्स शाइन करते हैं? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कभी हमने सोचा है ऐसे? और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज when to open? या फिर कभी आपने खिलते हुए फूल को देखा है, या फिर फूल को खिलते हुए देखा है, तो उसको कैसे मालूम रहेगा कि कब मुझे खिलना है, कब मुझे ओपन होना है, फ्लावर को कैसे पता रहेगा? तो ये कभी क्वेश्चंस आपने सोचा है? तो उसके बारे में आपको पूछा गया है। दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मेनी मिस्टीरियस दैट साइंस हेल्प अस अनरिवील। ओके, सो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये तो कुछ चीजें ऐसी है, जो छोटी छोटी चीजें, क्वेश्चन है जो पूछा गया है, जो सिर्फ हमको बता रहे कि मिस्टीरियस चीजों के बारे में साइंस हमको हेल्प करता है, कि हमको जानना है कैसे होता है, क्या होता है, और इन चीजों को रिवील करने के लिए हमको क्या करता है भाई, हेल्प करता है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर। साइंस की एक सुंदर चीज है, क्या है, कि वो साइंस हर तरफ है, हर चीज में साइंस है, हर तरफ साइंस है। मैं अभी बॉडी मूवमेंट कर रही हूँ, हाथ ऐसे हिला रही हूँ, इसमें भी साइंस है, क्योंकि बोन्स मूव करते हैं, बॉडी मूवमेंट होता है, बॉडी का मूवमेंट चलता है, इसीलिए तो ये हिलता है। तो हर चीज में साइंस है, मैं बोल रही हूँ उसमें साइंस है, क्योंकि आवाज निकलती कहाँ से है, तो दिमाग सोचता है, उसमें भी साइंस है, ठीक है? तो हर चीज में साइंस रहता है, एवरीवेयर। ओके, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू द depth of the ocean to the vastness of outer space, from what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground. Some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. Okay, so क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, साइंस तो हर जगह ही है, कहाँ कहाँ है बोल रहे, चाहे वो समुन्द्र की गहराई हो, या फिर खुला आसमान का जितना ज्यादा गहरा हो, या फिर किचन में जो खाना पक रहा है वहां से, या फिर ग्राउंड प्ले ग्राउंड में कुछ हो रहा है वहां तक, या फिर ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हर जगह होती है, क्योंकि किचन में कुछ पक रहा है तो क्या पक रहा है, कैसे पक रहा है, वो तैयार कैसे होता है, उसकी क्यूरियोसिटी रहती है। समुद्र की गहराई में हम लोग जाएंगे तो कितना गहरा है, कैसा है, उधर कौन कौन से जीव रहते हैं, उधर भी प्लांट्स रहते हैं क्या, एनिमल्स रहते हैं क्या, वो कैसे रहते हैं इतने अंदर, तो वो सब चीजें हैं। आसमान को देखते तो आसमान इतना बड़ा है, क्यों बड़ा है, कितना बड़ा है, इसका साइज कितना होगा, इसमें क्या क्या है, तो वो सब चीजें क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हैं। ओके, तो हर जगह ही साइंस है, हर जगह हमको साइंस समझने को मिलता है। आपके बुक्स में यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, डेजर्ट का दिए गए हैं जहाँ पे रेती इलाका रहता है, और एक कोस्ट एरिया है जहाँ पे समुन्द्र का पानी रहता है, राइट? और ये नदी की गहराई है, सी वाटर है, अंडर वाटर है, जहाँ पे पूरा हम लोग देख सकते हैं, ओशन का व्यू देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, और ये हमारा गैलेक्सी है।
जो स्काई हम लोग बोलते हैं ऊपर में, ये गैलेक्सी का टॉप व्यू है। ओके, साइंस इज लाइक अ गेंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल। साइंस क्या है भाई? बहुत ही बड़ा और खत्म न होने वाला जिक्सॉ पजल जैसा है, क्योंकि ये पजल कभी खत्म होता ही नहीं है। साइंस को एक बार एक चीज आप जानोगे और एक चीज और एक आएगा और एक चीज उसके आगे आएगा, तो साइंस कभी खत्म होगा ही नहीं। तो ये नेवर एंडिंग जिक्सॉ पजल है। ओके, एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस ऑफ दैट पजल। तो कुछ भी हम लोग एंड कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो वो और एक चीज को बढ़ावा देता है और एक चीज को वहां पे ढूंढने लगाता है, तो और एक चीज को जोड़ता ही जाता है। And you know the best thing about this puzzle, there is no limit to what we can discover, since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. तो ये जिक्सॉ पजल जैसा जो है साइंस, इसको क्या बोल रहे हैं? इसको एक ऐसी चीज है, इसको एक लिमिट ही नहीं है। क्या डिस्कवर करे, कितना डिस्कवर करे, जितना भी हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं, नया चीज हमको जानकारी मिल रही है, तो और उसके आगे कुछ और नया जानकारी मिल रहा है, उस जानकारी से कुछ और नया जानकारी मिल रहा है, कुछ और डिस्कवर कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही फाइंड आउट करते जाएंगे हम लोग, तो ऐसे ही और ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, उसके सॉल्यूशंस हम लोग ढूंढते जाएंगे, क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन। जैसे ही एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, फिर उसका आंसर के आगे दूसरा क्वेश्चन आएगा, उस दूसरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे तो उसके आगे तीसरा क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे ही ये साइंस आगे बढ़ता रहेगा। Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place and needs to be moved. New discoveries often change our understanding of the world. ओके, तो समटाइम्स क्या होता है, कुछ ऐसे हम लोग पजल में ढूंढ रहे रहते हैं, तो कुछ गलत चीजें हो जाती है पजल में। हम लोग जब पजल फिक्स करते हैं तो कुछ गलत चीजें भी हमसे हो जाती है, तब हम लोग क्या करते हैं, वो गलत चीजों को हटा के सही चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो भी हमें इस चीज में हेल्प करता है। तो ये डिस्कवरी को हमको अंडरस्टैंड करना है साइंस के वर्ड को अंडरस्टैंड करके। As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought-provoking experiments, and see how some of what we will find out is useful in our daily lives. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जैसे हम लोग ये बुक पढ़ते जाएंगे, इसमें हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज को एनकाउंटर करेंगे, बहुत सारे न्यू न्यू इंटरेस्टिंग आइडियाज को हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो और नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो और जो चीजें हैं हमको इंटरेस्टिंग मिलती जाएगी, जो हमारी यूजफुल है डेली लाइफ में। राइट, तो वो चीजें हम लोग जाते हुए जाएंगे। And guess what happens? As we discover more and more, we start realizing that these ideas are all connected. तो जैसे हम लोग एक चीज को ढूंढते जाएंगे, एक एक चीज को ऐसे नए नए चीजों को ढूंढते जाएंगे, हमको क्या दिमाग में आएगा कि हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, वो हमको समझ में आएगा। Okay, we will start off by looking at our home planet Earth. Okay, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, फर्स्ट हमारे घर से देखेंगे। घर हमारा कौन सा है? जहां हम रहते हैं वो नहीं, जहां हम है एग्जिस्ट, जहां पे अर्थ है, हमारा गोल आकार का भूमि जो है, हमारा धरती जो है, जो अर्थ है, वो जहां पे हम लोग रह रहे हैं वो हमारा घर है। और उसको जानने से हम लोग क्या करेंगे भाई, साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। इट इज द ओनली प्लैनेट we know that supports life, and it has an environment that we must protect. ओके, तो एक अर्थ ही है, एक अर्थ ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, और उसके अंदर एक एनवायरमेंट है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है। उस एनवायरमेंट को हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एनवायरमेंट को क्या हो रहा है, अभी डे बाय डे जो हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं, वो डेवलपमेंट हमारे एनवायरमेंट को चोट पहुंचा रहा है, एनवायरमेंट को खराब कर रहा है। तो उस एनवायरमेंट को हमको क्या करना है भाई, प्रोटेक्ट करना है, उसको बराबर से हमको रखना है, एनवायरमेंट को उसको ठीक ठाक रखना है, ताकि हम लोग आगे जाके अच्छे से रह पाए, हेल्दी लाइफ जी पाए। राइट, देयर इज एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ अ लाइफ ऑन अर्थ, plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet.
ओके, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, धरती पे जो अर्थ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ लाइफ है, जानवर है, पक्षी है, मनुष्य है, ठीक है। तो हर तरीके का यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बहुत अमेजिंग लाइफ है यहाँ पे। तो हर चीज अपना अपना रहने का तरीका उसका अलग अलग है, अलग अलग रीजन में रहता है इस प्लेनेट में। तो सब कुछ मैनेज करके रखता है हर चीज। हम लोग हमारे लिए घर बना के लेते हैं, सीमेंट ईंट और पत्थर का घर बना के लेते हैं। पक्षियां नेस्ट तैयार करके लेती हैं, उसकी घोंसले तैयार करके लेते हैं। तो जानवर भी कहीं ना कहीं अपने लिए रहने का इंतजाम करके लेता है। तो ऐसे ही हर चीज का अपना अपना सेटल्ड लाइफ है जो इस धरती पे रह रहा है। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। छोटे से बीज को पेड़ बनते हुए आपने देखा है, प्लांट बनते हुए आपने देखा है। छोटा सा बीज रहता है जिसको हम लोग सॉइल में बोते हैं, तो उसके बाद उसको पानी पानी देते हैं तो वो क्या करता है, ग्रो करके प्लांट बनता है, राइट। तो उसको भी आपने देखा है। अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई एंड मेनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस। तो छोटा सा कैटरपिलर रहता है, वो कैटरपिलर क्या करता है भाई, आगे जाके बटरफ्लाई बनता है। ये जो कैटरपिलर यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, ये क्या करता है भाई, आगे जाके बटरफ्लाई बनता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमने देखा है। और बहुत सारे चीजें, सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें हमने देखा है। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, कैसे ग्रो करते हैं। एक छोटा सा गाय का बछड़ा रहता है, वो भी बड़ा बन के गाय बन जाता है, ठीक है। एक छोटा सा बीज रहता है, बड़ा बन के प्लांट बनता है, फिर उसके आगे ट्री बनता है, राइट। छोटा सा कैटरपिलर रहता है, वो आगे जाके बटरफ्लाई बनता है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने देखा हुआ है और इसके बारे में क्यूरियस भी है कि कैसे चीजें होता है। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। तो ग्रो करने के लिए नॉर्मल सी बात है, हमको फूड चाहिए, फूड इंटेक करेंगे तभी जाके हम लोग ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी जरूरत होती है बॉडी को। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है भाई, फूड ईटिंग से मिलती है, राइट। तो फूड इंटेक करेंगे तब जाके हमको एनर्जी मिलेगी, तब जाके हम लोग ग्रो कर पाएंगे, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, राइट। एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज सो फैसिनेटिंग। तो क्या बोल रहे हैं, स्पेशली जो इंडिया हमारा है, जो डाइवर्स कंट्री है, जो हर तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं, अलग अलग उनका कल्चर है, अलग अलग उनका सिस्टम है। तो वो सब जैसे मिलके हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो हमारे फूड सिस्टम भी वैसे ही फैसिनेटिंग रहेगा, क्योंकि साउथ का फूड का स्टाइल अलग है, नॉर्थ का फूड का स्टाइल अलग है, वेस्ट बंगाल का अलग है, गुजरात का अलग है, ठीक है, कर्नाटका का फूड सिस्टम अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, बॉम्बे का अलग है, राइट। तो हर तमिलनाडु का अलग है, आंध्र प्रदेश का अलग है। तो हर किसी का फूड का सिस्टम और फूड प्रिपरेशन सब कुछ अलग अलग रहता है। वेराइटी ऑफ फूड हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। अक्रॉस द कंट्री वी हैव अ डिफरेंट कुजीन्स विथ देयर मेनी टेस्टी डिशेस। पूरे हमारे इंडिया भर में, अक्रॉस हमारे कंट्री में बहुत सारे कुजीन्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमको देखने को मिलते हैं, और टेस्टी टेस्टी डिशेस भी उनके देखने को मिलते हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ, तो वो सब चीजें किन चीजों से बनता है, और हाउ वी फाइंड आउट, तो हम लोग इसको कैसे जानेंगे। तो ये दो सवाल है जिसके बारे में आपको सोचना है, राइट। तो यहाँ पे फूड के पिक्चर भी दिए गए हैं, पराठा है, ठीक है, और चटनी है यहाँ पे, और चीजें बहुत सारे हैं, दाल बाटी है, डोसा इडली है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें रखे हुए हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, वैरायटी ऑफ फूड है यहाँ पे, तो हम लोग इसे देख सकते हैं। along with food we need water to survive. Water is such a delightful substance. वाटर क्या बोल रहे हैं, डिलाइटफुल सब्सटेंस है, और वाटर हमको सरवाइव करने के लिए जरूरत होता है, खाना ही नहीं, हमको उसके साथ वाटर भी चाहिए। सिर्फ हम खाना खाएंगे पानी नहीं पियेंगे तो होगा क्या, नहीं, हमको पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ठीक है, आज क्या बोल रहे हैं, हैव यू एवर जम्प्ड इन अ puddle व्हेन इट रेन्ड। कभी बारिश हो रहा है तो आपने कीचड़ में कूदा है, मैंने तो बहुत बार कूदा है, होप सो आपने भी कूदा होगा। कूदा नहीं है तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करके देखना, जब बारिश हो रहा रहता है कीचड़ में कूदो, कितना मजा आता है, राइट। डू यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ इट रेन। तो कभी आपने सोचा है कि बारिश कैसे होता है, कहाँ से आता है, तो वो सब चीजें सोचा है क्या, पूछ रहे, ठीक है। हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम आइस व्हेन वी कूल इट, एंड बॉइल्स एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट। डू यू एंजॉयिंग ड्रिंक कूल वाटर इन समर और showering with warm water in the winter? हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड। क्या बोल रही है यहाँ पे, पानी को कभी आपने नोटिस किया है, जब हम फ्रीज करते हैं उसको तो क्या होता है, वो आइस होता है, फ्रीज करने से क्या होता है, आइस होता है, ठंडा ठंडा रहता है। और उसी को हम लोग क्या करते हैं भाई, अगर हम लोग उसको गर्म करेंगे
तो वो क्या होता है भाई, स्टीम होता है। ठीक है, गर्म होने से पूरा वो क्या होता है, स्टीम होने लगता है। तो इसके बारे में कभी आपने नोटिस किया है क्या? हाँ, या फिर जब हम लोग गर्मी में ठंडा पानी पीते हैं तब आपको अच्छा लगता है, या फिर समर सीजन में आप लोग गरम गरम पानी से शावर करते हो, नहाते हो, वो अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है आपको? ठीक है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? हम लोग कैसे समझेंगे कि गर्म क्या है और ठंडा क्या है? वेदर इट इज वाटर और आवर ओन बॉडी, व्हेन वी हैव फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट। तो ये जो ठंडा और गर्म चीज का कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग कैसे समझते हैं? एक ठंडा है या गर्म है, हमको कैसे पता चलता है? या हमारा बॉडी है जो हमको बताता है कि वो ठंडा है गर्म है, या फिर ये पानी का काम है कि वो ठंडा है या गर्म है बताने का? तो किसका काम है? और जब हमको बुखार होता है तो हम लोग कैसे चेक करते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है, कैसा है, कैसे पता चलता है? ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो कैसे पता चलता है? ऑब्वियसली बात है कि हमारा स्किन जो रहता है वो हमको बताता है, हमको सेंस रहता है स्किन का। तो इसलिए हमको क्या बोलता है, बस स्किन वो चीज गर्म है, इसे दूर रहो, ये बहुत ही ठंडा है, इससे दूर रहो। तो ठंडा और गर्म का चीज का सेंस जो है स्किन हमको बताता है, राइट? तो हमारा जब बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, फीवर रहता है, तो हम लोग ऐसे चेक करते हैं स्किन को टच करके कि बहुत ज्यादा गर्म है या फिर ठंडा है। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर में भी बताया गया है, यहाँ पे रेन हो रहा है, यहाँ पे ठीक है, तो पानी का दिया हुआ है, यहाँ पे रेनी का दिखा रहे, क्लाउड्स दिखा रहे हैं। तो ये सब आप पिक्चर में देख सकते हैं। देन अगेन देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, द पेपर वी राइट ऑन, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेज इन अवर बॉक्स, the metal magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many other things. तो क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं हमारे आसपास जिसके बारे में हमको जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जैसे कि पेपर होता है जिस पर हम लोग लिखते हैं, मेटल की होता है, प्लास्टिक होता है, रबर होता है, प्लास्टिक का रूलर जो हम लोग यूज करते हैं, स्केल हम जो बोलते हैं वो होता है, रबर इरेज करता है, इरेजर होता है जो हमारे कंपास बॉक्स में रहते हैं। ठीक है, तो एक मैग्नेट रहता है जो ब्लॉक बॉक्स को क्लोज रखता है, तो वो कैसे काम करता है? क्या रहता है, क्लॉथ जो हम लोग पहनते हैं वो कैसे रहते हैं, जिस कप में हम लोग चाय वगैरह दूध वगैरह पीते हैं तो वो कप कैसे बनता है? तो ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमको सवाल रहता है। व्हाट आर दे मेड ऑफ? तो वो चीजें सारे कैसे बनते हैं, किस चीज से बनते हैं? आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स? वो क्या डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं क्या? हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर? तो हम लोग ये डिफरेंट मटेरियल्स को एक दूसरे से कैसे अलग करेंगे? तो ये सब चीजें जो सवाल है हमको जानने के लिए हेल्प करता है, और ये जानने की जो हमारी क्यूरियोसिटी है, यही साइंस हमको सिखाता है, राइट? We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे सवाल है और बहुत सारा ऐसा अनएंडिंग लिस्ट ऑफ सवाल है, ये हमको जानना है, क्यूरियस है हम लोग, और अर्थ के बारे में फर्दर और एक्सप्लोर करते जाएंगे जैसे जैसे आप इस बुक में आगे पढ़ते जाओगे, आपके 6th स्टैंडर्ड में आप लोग आगे पढ़ते जाओगे, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग एक्सप्लोर करते जाएंगे। बट वाई लिमिट अवर क्वेश्चन टू द अर्थ अलोन? तो लेकिन क्यों हम लोग हमारे सवालों को सिर्फ अर्थ के लिए लिमिट कर रहे हैं? अर्थ के अलावा भी हमको सोचना है, अर्थ के अलावा जो मून है, सन है, उन सब के बारे में हमको सोचना है। और ठीक है, तो मिलियंस ऑफ स्टार्स है, उनके बारे में भी सोचना है। तो वो सब चीजें भी हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि वो किस चीज से बने हैं, वो कैसे है, वो शाइन कैसे करते हैं, तो वो सब चीजें भी हमारे दिमाग में आना चाहिए। और वो सब चीजें भी हमको समझने की जरूरत है जो हमको साइंस बताता है। ठीक है, वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट सीड्स, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आप जो लर्न कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो लीफ का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, और थिंग्स को कैसे मूव करते हैं, डिस्कवर करने की कोशिश करते हो क्या? ठीक है, और सेपरेटिंग स्किन ऑफ पीनट सीड्स,
जो हम लोग पीनट बोलते हैं, शिंगदाना बोलते हैं, उसको क्या जरा सा आप भूनेंगे, आप उसको रब करेंगे तो उसका छिलका अलग हो जाता है, उसका स्किन निकल जाता है। ठीक है, समटाइम्स आप कच्चे मूंगफली को भी लेके थोड़ा सुखाने के बाद उसको अगर हम लोग घिसेंगे तो उसका भी स्किन निकल जाता है, उसका भी छिलका निकल जाता है। तो वो चीज के बारे में सोचना है। तो आप जैसे जैसे इस चैप्टर, इस बुक में पढ़ते जाओगे चैप्टर्स, आपका जो पढ़ने का जो स्पिरिट है, उसको जैसे आप तेजी मिलती है। ठीक है, जैसे जेट को आग लगाने से, जो रॉकेट को नीचे से आग लगती है और वो फुर से ऊपर जाता है, वैसे ही आपके स्पिरिट को भी क्या होता है भाई, आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है जैसे जैसे आप लोग ये किताब को पढ़ते जाओगे, इस टेक्स्ट बुक को पढ़ते जाओगे, और इंक्वायरी करने की जो आपको स्पिरिट है वो भी बढ़ते जाएगी। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड। तो होपफुली आपके दिमाग में क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ही। इवन दो यू मे हैव नॉट रियलाइज्ड, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर टू मेनी ऑफ योर क्वेश्चंस। तो आप सवाल पूछते पूछते ये ध्यान ही नहीं दिए होंगे कि बहुत सारे आपके ऐसे सवाल है जिसके आंसर्स ऑलरेडी आपका दिमाग आपको दे रहा है। ओके, सो suppose your pen stops writing, what would you do? You would ask yourself the question, why did my pen stop writing? You might guess that the ink finished. तो क्या बोल रहे हैं, आप बहुत बार देखे होंगे आपका पेन में जब इंक खत्म हो जाता है तो आप सोचते रहेंगे कि आप पेन जब लिखना बंद कर दे तो आप पहले सोचेंगे पेन में शायद इंक खत्म हो गया है, तो आप पेन का लीड खोल के देखते हैं कि इसमें इंक खत्म हो गया क्या। अगर इंक खत्म हुआ है तो आपका गैस सही रहेगा। अगर इंक खत्म नहीं रहेगा तो क्या करोगे आप लोग, शायद इंक ड्राई हुआ है तो उसको रब करके देखोगे या फिर कुछ और करोगे उसको लिखने की। तो ये जो चीजें आप करते हो, फाइंड करने की कोशिश करते हो, तो एक सवाल के बाद एक सवाल पूछते जाते हो, क्यूरियस रहते हो, फाइंड आउट करते हो, इसी को साइंस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसी को साइंस हम लोग बोलते हैं, इसी को एग्जैक्टली हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस यही ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ पे बताया गया है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स। तो ये जो आपको ढूंढने की है चीज, अगर इंक खत्म हो गया है, नहीं खत्म हुआ है तो ड्राई हुआ है, ड्राई नहीं हुआ तो कुछ और प्रॉब्लम है, तो ये जो आप ढूंढने की कोशिश करते हो, इसी यही ऐसे ही साइंस वर्क करता है। द वे यू ट्राई टू फाइंड the way you try to find out why your pen stopped writing is an example of the scientific method। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, साइंटिफिक मेथड का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपके एक्टिविटी 1.1 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन देखो, राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। ऐसा ही कोई प्रॉब्लम रहेगा जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहेंगे, तो वो प्रॉब्लम को आपको लिखने के लिए बोला गया है, और क्या आप स्टेप्स फॉलो किए उस चीज में वो भी आपको लिखने के लिए बताया गया है। ठीक है, since is not science is not just about memorizing facts and figures or doing experiments. It is about following a step by step process that helps us find answer to our question. So what are the steps that we can follow? ओके, साइंस क्या है भाई, सिर्फ मेमोराइज करने का नहीं है, सिर्फ फिगर आउट करने का नहीं है, उसको एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है। साइंस क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करने का है, कैसे हमने इसको सॉल्व किया, क्या किया, क्या क्या किया था हमने, तो ये सब चीजें क्या करता है भाई, स्टेप बाय स्टेप जो फॉलो करते हैं, ये इन सब इंक्लूड होता है साइंस में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, कुछ ऐसा चीज ढूंढेंगे जो हमको इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। तो वो चीज क्या करता है, हमको उस चीज के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है या फिर सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है। देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चन। जब हमारे दिमाग में सवाल आने लगा तो उसको पॉसिबल क्वेश्चन जो भी रहेगा, हम लोग वो क्वेश्चन हमारे दिमाग के अंदर लाते हैं। वी टेस्ट थिंग्स दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन। तो हमने जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन करके हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट्स टू सी इफ इट इज इट एक्चुअली आंसर्स आवर क्वेश्चन। तो बाद में जब हमको पता लगता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली ये मेरा क्वेश्चन का आंसर है या फिर नहीं है। तो वो चीजें जो है साइंस हमको स्टेप बाय स्टेप करने की एक जो रूल रहता है वो हमको सिखाता है। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। तो साइंटिस्ट वो लोग थे
जो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते थे और इस प्रोसेस को फॉलो करते थे और नए चीजों को ढूंढने की कोशिश करते थे, ठीक है। बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। समवन कुकिंग फूड मे बी wondering why the dal has spilled out of the cooker, was there too much water। तो क्या बोल रहे हैं, जैसे साइंटिस्ट काम करते थे वैसे और कोई भी काम करता है क्या? बहुत सारे लोग डेली लाइफ में ऐसे काम करते हैं, हमको पता नहीं रहता। तो सिंपल एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। पहला एग्जांपल है, अगर कुकर में हम लोग दाल रख रहे हैं गैस पे, वो पानी एक्स्ट्रा रहेगा तो वो बाहर उबल के आ जाता है। तो वो चीज, जैसे दाल में से पानी ऊपर पूरा छलक रहा है, कुकर में से बाहर गिर रहा है, तो क्यों गिर रहा है? या तो पानी ज्यादा होगा या फिर कुकर खराब होगा। तो वो चीजों हम लोग सोचते हैं, वो भी साइंटिफिक मेथड ही है जो हम लोग सोच रहे हैं। और बाइसिकल रिपेयर करने वाला जो पर्सन है वो क्या सोचता है भाई, अगर ट्यूब फ्लैट हुआ है तो ट्यूब फ्लैट हुआ है, पंचर हुआ है क्या? अगर इसमें एयर जा रहा है, एयर लीक हो रहा है, तो एयर कहाँ से लीक हो रहा है, इसको कहाँ चोट लगी है, तो वो ढूंढने की कोशिश करता है। तो वो जो ढूंढने की कोशिश कर रहा है, आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, वो भी मेथड या फिर प्रोसेस फॉलो कर रहा है। तो वो भी क्या है भाई, साइंटिफिक मेथड ही है, ठीक है। तो और भी हम लोगों को यहाँ पे क्या बताया, इलेक्ट्रिक, सिर्फ इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिशियन भी ऐसे ही सोचता है, इलेक्ट्रिक बल्ब अगर लाइन लग रहा है तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, स्विच में प्रॉब्लम है या बल्ब में प्रॉब्लम है। when we try to ask a question and find out answer, we are all in a way scientist। तो जैसे हम लोग सवाल पूछ रहे हैं और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सब लोग साइंटिस्ट जैसे ही सोच रहे हैं और उन्हीं के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। लेट अस थिंक एंड राइट, एक्टिविटी 2 में बताया गया, डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू थिंक समवन वाज फॉलोइंग साइंटिफिक मेथड। आपके डेली लाइफ में अगर आपको लगता है कि कोई साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन के बारे में आप लोग डिस्क्राइब करें, ठीक है। तो उस चीज के बारे में सोचो, अगर ऐसा कोई है तो आप डिस्क्राइब करो, ठीक है। Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method। तो आपको पता है कि अभी कि डेली लाइफ में कुछ हमको जान के या फिर अनजान होकर भी हम लोग कुछ ऐसे चीजों को फॉलो करते हैं, साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं चीजों को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो वो चीज के बारे में भी सवाल पूछा गया है। डू वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड to some extent? Learning science will develop our capabilities for finding solutions to bigger problem and solving more mysteries of the यूनिवर्स। तो क्या बोल रहे हैं, जैसे हम लोग साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमको क्या करता है, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है साइंस का, तो डेवलप करता है हमारी कैपेबिलिटी को। लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगा, साइंस को समझने की कैपेबिलिटी बढ़ेगा, तो सॉल्यूशंस हम लोग ढूंढने लगेंगे। तो छोटे छोटे चीजों से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी हम लोग सॉल्व करने लगेंगे। तो बड़े बड़े चीजें सॉल्व करते करते जो यूनिवर्स का हमारा मिस्ट्री है, उसको भी जानने की हम लोग कोशिश करेंगे और उसको भी जान पाएंगे, राइट। And to be able to learn science well, the first and foremost thing is to be curious and observe your surroundings। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये सब होने के लिए हमको क्या होना चाहिए भाई, ऑब्जर्व करना चाहिए, क्यूरियस रहना चाहिए और सराउंडिंग्स को हमको अच्छे से ऑब्जर्व करना। नीली का मतलब होता है फास्ट, ओके। तो हमको वो तेजी से हमको सबको समझने की जरूरत है और तेजी से हमको क्या करना है भाई, जानना है, एक्सप्लोर करना है, क्वेश्चंस पूछना है अपने आप को और उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है, उसका आंसर ढूंढना है, राइट। तो ये चीज हम लोग करेंगे तो हमको समझ में आने लगेगा और हम लोग हमारी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कर पाएंगे, राइट। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, asking how and why. Just remember, the world is full of things we do not know, things that are waiting to be explored। ओके तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे जानने की कोशिश करेंगे तभी जाके हमारे दिमाग में क्या आएगा भाई, क्वेश्चंस आएंगे, हाउ, कैसे, कहाँ से, क्यों हो रहा है। तो वो सारी चीजें हमारे क्वेश्चंस में दिमाग में आने लगेंगे। व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब चीजें क्वेश्चन हमारे दिमाग में आने लगेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए वेट कर रही है जो अब तक अनएक्सप्लोर्ड है और एक्सप्लोर होना चाहिए। तो वो सब चीजें हमारे लिए वेट कर रहा है ताकि हम लोग उसको एक्सप्लोर करें, राइट। तो 1.3 में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। इफ यू हैव टू आस्क व्हाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट।
तो ये सब क्वेश्चन आपको खुद रीड करना चाहिए। अगर आपको किसी चीज के बारे में क्यों करके पूछना है तो क्यों क्या चीज पूछेंगे और किसके ऊपर पूछेंगे आपको लिखना है। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने की आप कैसे कोशिश करेंगे, उस कोशिश को आपको क्या करना है भाई, आपके नोटबुक में लिख कर निकालना है। राइट, साइंस इज अ रेयरली डन अलोन, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर ऑफन इन लार्ज टीम्स। साइंस क्या है भाई, रेयरली अकेले सॉल्व किया जाता है, बहुत रेयरली, नहीं तो सभी ग्रुप्स में टीम्स में साइंटिस्ट क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, so if you cannot find an answer yourself, ask your friends to help you out. It is always more fun to discover things together. तो क्या बोल रहे हैं, अगर आपके सवाल को जवाब आपका अकेले को नहीं मिल रहा है तो आपके फ्रेंड से पूछो, और अगर टीम में आप लोग काम करोगे तो नए नए चीजों को जानने का, एक्सप्लोर करने का, जो डिस्कवर करने का हम आपका कोशिश रहता है, और भी आपको फन लगेगा, मजेदार लगेगा अगर दोस्तों के साथ आप लोग करोगे तो। राइट, of course, remember that you will not find answer to all your questions in grade 6. Do not worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सिक्स क्लास में ही हर चीज का आपको आंसर मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप लोग अभी स्टार्टिंग स्टेज में हो, आप साइंस की सफर में अभी चढ़ चुके हो, आगे जाने वाले हो। राइट, साइंस के ट्रैवल में आप चढ़ चुके हो, आगे जाने वाले हो। तो आगे जाते जाते नेक्स्ट 5 इयर्स में जब तक आप लोग 10th तक पहुंचोगे तब तक आप समझोगे, या फिर उससे आगे भी आपका साइंस का जर्नी है तो आप लोग उसे समझ लोगे। राइट, तो यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ एक पिक्चर दिया गया है, रेन में कूद रहे बच्चे। तो आप लोगों को भी अगर ऐसे चांस मिले तो आप लोग ट्राई करो। राइट, ओके, so much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. Enjoy your scientific journey, keep exploring, and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बच्चों, आपको यहाँ पे पोस्टर दिख रहा है, बच्चे जब रेन में बारिश में कूद रहे, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, तो हर चीज आप लोग एंजॉय करोगे। एंजॉयमेंट ही आपका क्यूरियस है, आपका साइंस का पहला स्टेज है। जब आप चीजों को एंजॉय करोगे तभी आपको सोचने के लिए आएगा कि आगे क्या है, कैसा है, क्यों है, सवाल जब दिमाग में आएंगे तभी आप सब कुछ समझ पाओगे। राइट, तो यही आपका साइंस का पहला स्टेज है, जब आप समझने की कोशिश करोगे, एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे। राइट, आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस, लेट अस गेट स्टार्टेड। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप लोग इस एक्साइटिंग जर्नी जो है साइंस का, इसके लिए रेडी हो क्या, इसमें चढ़ने के लिए तैयार हो क्या। ओके, तो इसमें चढ़ जाओ, गाड़ी छूटने दो, हम लोग साइंस पढ़ते जाएंगे, फिर बढ़ते जाएंगे। राइट, हम लोग ऐसे एक्सप्लोर करते जाएंगे, समझते जाएंगे। कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्द ही आपको अपलोड करूंगी। कुछ भी डाउट रहेगा आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर भी अपलोड करने वाली हूँ। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द मैं आपको अपलोड करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।